Today we will discuss about trigonometry functions. Trigonometry function चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी बुक का, और इसमें हम आज बताने वाले हैं, इसका टॉपिक है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका टॉपिक जो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम बताएंगे आज। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सबसे बेसिक होता है, मतलब कि सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उसमें हमें ये पता करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ेंगे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे कि हम ये देखते हैं, बचपन में ही पढ़ रखे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बचपन में मतलब कि थोड़ा मान लो 10th क्लास में ही, या 10th क्लास 9th क्लास में ही बता देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं, सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे प्लस प्लस, और यहाँ पे ये क्या है, वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है, इसलिए प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ पर x क्या है, निगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, माइनस माइनस। क्यों माइनस माइनस है? क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, x प्लस होगा, y निगेटिव होगा। तो ये तो हम क्या करते हैं, ये तो बेसिक है, हम तो पहले से ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं, 9th में, 10th में, यहाँ तक कि 8th में भी आ जाता है। तो ये हम पहले से ही जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और प्लस माइनस होता है। ये बेसिक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो प्लस माइनस बताता है, कहाँ कहाँ पे प्लस है, कहाँ माइनस है। जैसे साइन हो गया, साइन किस क्वाड्रेंट में प्लस है, टेन हो गया, वो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, प्लस है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बताएंगे कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम बहुत डीपली नहीं बताएंगे, कम टू द पॉइंट बताएंगे, जो ज़रूरत हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी नहीं कि वहाँ क्यों ऐसा होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्यों हुआ, ये वगैरह वगैरह नहीं, सीधा कम टू द पॉइंट बताएंगे। कम टू द पॉइंट का मतलब है जो क्वेश्चन में यूज़ होगा, सिंपल। तो जैसे यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसका मैं ये बना देती हूँ। 90 माइनस थीटा का मतलब होता है, अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे प्लस माइनस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन अब इसी कोऑर्डिनेट में क्या आ गया है, डिग्रीज आ गए हैं, फिक्स कर दिया है कि 0 से 90 के बीच क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। 0 से 90 के बीच में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो 0 से 90 के बीच फर्स्ट का 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री में कुछ एंगल्स लेस किए जा रहे हैं, इसलिए तो 90 माइनस थीटा है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि 90 माइनस थीटा को हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी पॉजिटिव होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ओके,
और sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा। जितने सारे रिजल्ट आए वो सभी रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं। क्यों पॉजिटिव मिल रहे हैं, वो इसलिए पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि ये रिजल्ट इसलिए पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि ये सभी क्वाड्रेंट, मतलब ये सभी जो है किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है कि सभी चीज़ें क्या हो, पॉजिटिव हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है। हमेशा याद रखना 90 माइनस थीटा का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। नेक्स्ट, ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा यहाँ देखिए 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो गया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हुआ। क्यों, क्योंकि 0 से 90 के बीच फर्स्ट हुआ। 90 में जैसे ही कुछ एंगल हम ऐड करेंगे, जैसे ही कुछ ऐड करेंगे वो जैसे तुरंत जंप हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक। साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे, ये आप जानते रहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनको अगर मैं अभी एलसी मतलब वो राइट ट्रायंगल बना के इसको मैं प्रूव करूं कि साइन कॉस पॉजिटिव कैसे आते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी कैसे ये पॉजिटिव आते हैं, क्यों पॉजिटिव आते हैं। अभी फ़िलहाल यही आप जानिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। क्यों, क्यों प्लस में रिजल्ट दे रहा है, अभी मैंने बताया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कॉसेक होते हैं वो प्लस होते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक नहीं दिख रहा होगा, अच्छा कॉसेक नहीं दिख रहा है, चलो कॉसेक को मैं यहाँ लिख देती हूँ। कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अभी सही है, हाँ अभी सही है ना, ये भी नहीं दिख रहा है क्या, सेक भी नहीं दिख रहा। सेक 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट। वैसे मज़ा तो आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा, कितना इजी इजी है। अभी तो बस बेसिक ही स्टार्ट हुआ है, आगे देखते हैं। इसके आगे होता है 270 डिग्री, ठीक है।
270 डिग्री होता है, लेकिन 270 डिग्री हम लेंगे नहीं, हम उसका फॉर्मूला नहीं बनाएंगे बेवजह। 270 का एक बार 90 का बनाओ, उसके बाद फिर 90 को भी रटो, फिर 270 बनाओ, 270 को रटो, नहीं नहीं वैसा नहीं करेंगे। सीधा अब हम लेंगे 180 डिग्री, 180 के बाद लेंगे हम 360 डिग्री। फिर उसी में हम बताएंगे कि 270 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मेरा इतना जब तैयार हो जाएगा तो मैं 270 को ब्रेक कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ, या फिर 90 के फॉर्म में, या फिर 180 के फॉर्म में, या फिर 360 डिग्री, मतलब ऐसे कुछ ब्रेक करके हम उस फॉर्म में बना लेंगे जिससे मेरा 270 डिग्री आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पॉर्टेंट है 270 डिग्री का मतलब बताना। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस यहाँ पे होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, थर्ड में टेन और कॉट। इसको मस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मतलब ये बहुत काम आने वाला है 11 से लेकर या फिर जब तक हम पढ़ते हैं तब तक काम आता है हर जगह। अब यहाँ पे लिखने वाली हूँ मैं। अभी यहाँ पे क्या था, अगर मैं 180 माइनस थीटा करती हूँ, 180 माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा का मतलब होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट क्यों कहा मैंने, 90 में कुछ ऐड हुआ था तो 180 बन गया। 180 का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ तक फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 90 डिग्री है तो 90 में 90 ऐड करेंगे 180 डिग्री, तो 180 डिग्री जब ऐड हो तो किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब कुछ लेस हो रहा है, 180 में थीटा जो है लेस हो रहा है। जब लेस हो रहा है तो किधर की ओर जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ऐड तो हो नहीं रहा कि भाई आगे बढ़ रहा हो ना। तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। अब इसमें क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि साइन और जो कॉसेक होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज़ और। 90 डिग्री में क्या होता था कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा कुछ रिजल्ट आता था। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। लेकिन 180 डिग्री में ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब जो साइन लेंगे वही साइन आ जाएगा, कॉस लेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कॉस लेंगे तो माइनस कॉस थीटा। माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ क्या लिखना है, सेक थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा नहीं दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर लिखती हूँ। कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब ये देखो 180 डिग्री का फॉर्मूला लर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ पर जो क्या कहते हैं साइन और कॉसेक को रट लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा क्या होता है निगेटिव होता है। साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा निगेटिव होगा। ठीक है, अरे इतना इजी चीज़ है तो समझ में तो एकदम अच्छे से आ जाना चाहिए। चलो अब मैं 180 प्लस थीटा बताऊंगी। 180 प्लस थीटा अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, मतलब 180 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट क्या है पॉजिटिव, बाकी सब क्या कर दो निगेटिव। सेम यहाँ पर टेन कॉट को क्या कर दो, टेन को
कॉट को पॉजिटिव कर दूँ, बाकी सबको क्या कर दूँ, निगेटिव कर दूँ, बस खत्म, कुछ था ही नहीं। यहाँ पे भी कितना इजी है, देखो। देखो कितना इजी है। बस याद करना 180 प्लस थीटा, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारी निगेटिव, और 180 माइनस थीटा में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। चलो बस इतना ही बताना था। 1 to 360 डिग्री है वो भी बता देते हैं। चलो रिमूव करते, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट कर लो। क्या हुआ यहाँ पर, 360 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और 180 है, 180 में कुछ ऐड करेंगे तो कित में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। और माइनस थीटा कर रहे तो लेस हो रहा तो इसी में रहेगा, जैसे ही प्लस कर देंगे फिर से वो किस में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट में आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस थीटा, इसमें भी कुछ चेंज नहीं होता है। इसमें भी अगर साइन लेंगे तो साइन आएगा, कॉस लेंगे तो कॉस आएगा, यही रिजल्ट आएगा इसमें भी। कितना ईजी है देखो। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। चुपचाप से लिख देंगे हम, साइन आएगा यहाँ पर, फिर कॉस आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, फिर tan आएगा जो निगेटिव होगा, फिर यहाँ कॉट आएगा वो भी निगेटिव होगा, कॉट थीटा। दिख रहा है। और 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा। यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा क्यों पॉजिटिव, अरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, देखो तो इसीलिए तो पॉजिटिव है, कॉस थीटा और सेक थीटा। चलो अब क्या होने वाला है, अब वही सेम चीज़ है, 360 डिग्री प्लस थीटा कर देंगे, जैसे ही हम प्लस लगाए वैसे ही पूरा यहाँ चले थे, यहाँ चले थे, यहाँ चले थे, फिर घूम के यहाँ चले आएंगे। अब भाई पूरा सर्कल का डिग्री कितना होता है, पूरा अगर घूम लेते एक सर्कल होता है तो उसका कितना डिग्री बनता है, 360 डिग्री। तो सर्कल ही तो है, ऐसे घूम के आए तो इसका मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से पहुंच जाएंगे। और जब फिर से पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री प्लस थीटा में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। वाह कितना इजी फार्मूला है, कुछ मेहनत ही नहीं करना है। सबको प्लस कर दो, बस बस ऐसे ही। यहाँ माइनस हटा देते हैं। कॉस का तो बड़ा फायदा है, 360 डिग्री माइनस थीटा हो तो भी प्लस में आने वाला है, और 360 डिग्री प्लस माइनस में हो तो भी प्लस आने वाला है, मतलब दोनों हाल में प्लस आएगा। 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सब में प्लस आ रहा है, क्या बात है। चलो बहुत हो गया ये सब थ्योरी व्यूरी थोड़ा बहुत, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। मेन तो यही इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी, तो ज़्यादा से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं।
फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ कॉस थीटा इक्वल टू -12/13। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड साइन थीटा एंड टेन थीटा इफ cos theta equal to -12/13 and theta lies in the third quadrant and theta lies in the third नहीं दिख रहा हो ना, lies in the third quadrant, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, उसी का इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, जो थीटा है, थीटा मतलब एंगल है, अगर जो एंगल है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, तो इसीलिए देखो कॉस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए -12/13 दिया है इसकी वैल्यू निगेटिव में पहले से ही, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, साइन थीटा है और टेन थीटा मुझे निकालना है, इनकी वैल्यू निकाल के और थीटा जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, फुर्सत। देखो पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करेंगे बच्चों वाला, है ना, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अब हम लोग 11th में आ गए हैं तो आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे जो 10th में पढ़ कर आए, 5-6 ठो, नहीं 3-4 ठो रहते हैं ना, 4 या 5 ठो। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, आइडेंटिटी कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस पता है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वो यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू पता हो और एक की वैल्यू हम निकालें, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसका यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो हम इसको जो है पट से लिख देते हैं, कैलकुलेशन वगैरह तो आती ही होगी, हाँ। वन 169 कितना आ जाएगा, 5/13, ठीक है, 5/13 आ रहा है। अच्छा जी, दिख ही नहीं रहा है, चलो साइड में कर देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 5/13, तो 5/13, अच्छा तो 5/13 पॉजिटिव में आ रहा है ना। अब मैं ये नहीं लूँगी प्लस माइनस, यहाँ जो होता है वो सब नहीं, यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉस क्या होते हैं, नहीं मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बड़ा दिख ही रहा है, इधर आ जाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा इक्वल टू -5/13। अब जो बोला था वो तो निकल गया, बोला टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा भी तो इजीली निकल आएगा, टेन थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वाह वाह क्या रिलेशन है ना। टेन थीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ दिखा दे, यहाँ पर दिख रहा होगा ना, यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है -5/13, कॉस थीटा की जो वैल्यू है -12/13, ये कैंसिल आउट, और टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है तो इसका मतलब टेन तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा दिख ही नहीं रहा, ये भी नहीं दिख रहा है, अच्छा रुको, -5/13 -12/13 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/12,
tan थीटा इक्वल टू 5/12 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक तरफ से क्या था, ये एग्जांपल्स मान लो तुम लोग को समझाने के लिए, ये एग्जांपल था कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ओके एक चीज़ और बताया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब रेडियन वगैरह भी नहीं पढ़ाया है। तो अभी पहले ही आप समझ लो कि पाई 180 डिग्री, पाई/2 90 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री। ठीक है, और 3 पाई/4 का मतलब होता है पाई/4 45 डिग्री, नहीं 3 पाई/2 90 डिग्री। हाँ, 3 पाई/2 का भी मतलब होता है 270 डिग्री, ये होता है। ठीक है, ये तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहा है ना, इसीलिए मुझे बताना पड़ेगा। ओके ओके, अच्छा इसे रफ करते हैं। एक गिलास पानी मिलेगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। और इफ sin थीटा इक्वल टू -3/5, 3/5, और इसने दिया क्या है, पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका सिंपल सा सेंस है, यहाँ से यहाँ तक अगर जाता है तो इसका मतलब है 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब अभी बताएं 270 डिग्री, और वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, लाई करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, हमें साइन थीटा पता है, कॉस थीटा टेन थीटा फिर निकाल लेंगे। ओके, अब इंसान बोलते बोलते तो प्यास तो लग ही जाता है। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही चीज़ यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी क्या यहाँ साइन पता है, कॉस को छोड़ देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में 3 या 9 25। 25 में से अगर 9 जाए कितना आएगा, 15 में से 16 मीन्स 4/5। ओके, 4/5 कॉस थीटा। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो होता नहीं है। हम भी क्या कर देंगे, लिख देंगे चुपचाप से, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, cos थीटा इक्वल टू -4/5। ओके, अब tan थीटा निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू है -3/5, cos थीटा -4/5, कट जाएगा तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 3/4। देखा, सेट करके देता है क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में क्या करके देता है, सेट करके देता है।
जो पूछेगा बस उसी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये वैल्यू है, इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, टेन थीटा का यहाँ लिखा है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अपने आप पॉजिटिव आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, वो अपने आप पॉजिटिव आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो कौन सा ले रहे हैं, इक्वेशन टाइप का ना, इसको रफ करते हैं, इक्वेशन टाइप का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि इक्वेशन टाइप का है, जैसे 10th में पढ़कर आए हो, टेन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की निकालो, उसके बाद पुट कर दो। इक्वेशन टाइप का कोई इक्वेशन टाइप का मतलब क्वेश्चन बना देते थे, उसमें जाके पुट कर। सेम यहाँ पर भी वही है। एक तो करा देते हैं, कराने में क्या जाता है। इफ सेक थीटा इक्वल टू √2, if sec theta equal to √2 and 3π/2 and 3π/2 से 2π है। हाँ, find the value of 1 plus tan theta plus cotec theta। ठीक है, ये क्वेश्चन है। करेक्ट, यही क्वेश्चन है। ठीक, बोला सेक थीटा की वैल्यू दिया है 3π/2 से 2π के बीच में लाए। अब मैंने कहा इसको छोड़ो, लास्ट में क्या दिख रहा है 2π, और 2π का मतलब 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मतलब होता है कि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। अब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो चलो और कर लेते हैं। फिर पहले तो हम इसको कॉस बना लें चुपचाप से कॉस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। फिर से वही काम, साइन थीटा इक्वल टू 1 - 1/2 अंडर रूट में करेंगे तो फाइनली ये हो जाएगा √2 साइन थीटा। ठीक, समझ में आया। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा को उसको उधर ले गए तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू थी रख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दिए। मैंने इसके पहले 2 क्वेश्चन कराया है, तो उसमें मैंने बाकायदे ये सब लिखवाया था। अब बार बार एक ही चीज़ को क्या लिखवाएं, है ना, पता तो चल ही रहा है। जिसको ना समझ में आया वो प्रीवियस क्वेश्चन देख ले बैक करके। तो साइन थीटा आ गया, बोल रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल रहा है तो चलो इसको निगेटिव कर देते हैं फिर चुपचाप से, है ना, एकदम सिंपल है। चलो क्या हुआ, थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो अब हमें इस साइन थीटा से कॉसेक थीटा निकाल लेंगे, और हमें बोल रहे टेन थीटा निकाल, टेन थीटा भी इजीली निकल आएगा, है ना। देखो निकाल लेते हैं टेन थीटा भी। कॉस थीटा, ठीक है, दिख रहा है। माइनस
-1/√2 कॉस थीटा की वैल्यू है 1/√2, कट जाएगा सब और tan थीटा की वैल्यू -1 आई। वाह वाह, क्या क्वेश्चन की सेटिंग है। मतलब बोल दिया है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव। tan देखो अपने आप निगेटिव आ गया। मतलब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, निगेटिव आ गया। तब क्या, अब क्या करना है, इसमें जाके इनपुट कर देंगे। हमें पता है कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है -√2 है, tan थीटा की वैल्यू है -1। आओ पुट करते हैं। ओके, रिमूव कर रहे हैं। पुट करते हैं इसमें 1 -1 -√2 1 -1 माइनस प्लस -1, यही आंसर है। ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट है। तो हम लोग प्रूव डैट करते हैं। प्रूव डैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट है। प्रूव डैट में मतलब जैसे 2 पार्ट दिया है, देख के बताते हैं। देखो मतलब ये लिखा हुआ है ये दिया है यहाँ पर ऐसे, सेक थीटा माइनस tan थीटा माइनस π/2 से π/2, सेक थीटा माइनस tan थीटा इफ माइनस π/2 से π/2 माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा इफ π/2 से 3π/2। ठीक है, ये दिया हुआ है, सिंपल है। अब हमें यही मतलब निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी नहीं कि तुरंत ही हम मतलब यहाँ से क्वाड्रेंट देखना शुरू कर दें, नहीं। सिंपल जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे 10th में, इस टाइप को बहुत सॉल्व किए हो तुम लोग। तो पहले इसको रैशनलाइज करके बाकायदे पूरा जितना सिंप्लीफिकेशन होता है उस पूरा सिंप्लीफिकेशन इसको करेंगे, लास्ट में जाके फिर इसका यूज़ करेंगे लास्ट में कि भैया -π/2 से π/2 लाई कर रहा है तो उसमें क्या होता है। -π/2 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा π/2 का मतलब, और वो सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो और चलो देखते हैं फिर इसको रैशनलाइज करते हैं। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिख देते हैं। पता नहीं होगा तो हो गया, है ना।
ये स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये भी रूट से बाहर आ गया तो ये हो गया। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, नहीं दिख रहा है। इतना हो गया होगा ना यहाँ तक, इसको तो रब कर दो, फिर आगे देखते हैं। आगे क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अपॉन ये अपॉन ये करेंगे, ये अपॉन ये करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये सेक थीटा, ये अपॉन ये करेंगे तो हो जाएगा टेन थीटा। अलग अलग करेंगे ना, सेपरेट करेंगे। अब बन गया। अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ये सभी पॉजिटिव होते हैं, तो ये पूरा होल इक्वेशन जो मेरा आया है, जब पॉजिटिव होते हैं तो भाई ये बाहर क्या है? पॉजिटिव ही है तब। ये क्या है? मतलब ये चीज़ मेरा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक तो ये प्रूव हो गया। हाँ, हैंस फर्स्ट पार्ट मेरा प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट अभी बचा हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या है? फर्स्ट हो गया ना, सेकंड पार्ट में देखिए। सेकंड पार्ट में क्या होगा? ओ, सेकंड पार्ट में ये हो जाएगा पाई/2 से 3 पाई, और थीटा वही है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जब लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा क्या होगा? निगेटिव हो। इसको तो मैंने छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं करना, ये ऑलवेज निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ये तो साइन थीटा ऑलवेज निगेटिव, खुद ही निगेटिव है वो ना। ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर सेपरेट करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये जाएगा सेक थीटा, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा। और टेन थीटा देखो जब आया है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? टेन थीटा पॉजिटिव हो रहा है और सेक थीटा निगेटिव हो रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। वाह, क्या क्वेश्चन था! मतलब एकदम बढ़िया लगा कि मतलब ऑटोमेटिक खुद ही आ गया। खुद ही आ गया। मतलब जो बोल रहा था यहाँ पर कि टेन थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो खुद ही आ गया, अपने आप आ गया। और ये निगेटिव होता था तो खुद ही ना। वाह, ऑसम ऑसम ऑसम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और है ये प्रूफ डैट का। थोड़ा सा बस बड़ा है, थोड़ा सा, उससे थोड़ा सा बस बड़ा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा हूँ। प्रूफ डैट है ना। प्रूफ डैट में क्या है? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ओके, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे दिया है इक्वल टू करके कुछ 2 अपॉन कॉस थीटा। मैं इतना तो करा दूंगी क्वेश्चन कि मतलब इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब कराऊंगी जिसमें तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करो तो टफ ना लगे। कोई भी क्वेश्चन करो तो जो भी चीज़ें मैं पढ़ाई रहूँ वो सारी चीज़ें उस क्वेश्चन में तुम्हें मिल जाए, इतना मैं मतलब चाहती हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस मैं मिला मिला के हर वेराइटीज़ के क्वेश्चन में पुटअप करूँगी यहाँ बोर्ड पर, मतलब कराऊँगी तुम लोगों को। अभी बस स्टार्टअप है थोड़ा सा, लेकिन आगे भी देखिएगा कि मतलब अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि अगर आप कोई अनदर बुक भी उठाते हो करने के लिए प्रॉब्लम कभी नहीं होगी।
0 से π/2 है, 0 से π/2 है, और ये हो जाएगा माइनस ऑन कॉस थीटा। नहीं, ये क्या है, π/2 से π/2 से पाई है, यस यस, π/2 से पाई है। ओके, जी नहीं यहाँ पे। ओके, यही क्वेश्चंस है मेरा, आई होप दिख रहा होगा। हाँ, यही क्वेश्चंस है, सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर वही काम करना है। इनको एलसीएम लो, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करो, करने के बाद लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से फिर हम इस मतलब थीटा को फिर कंपेयर करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और ये तो आप देख ही रहे हो हर क्वेश्चन में कि मतलब जो 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 क्वाड्रेंट बोल रहा है वो पक्का है कि कोई ना कोई चीज़ मतलब ऐसा सेट करके देता है कि हाँ फर्स्ट में ये चीज़ पॉजिटिव तो पॉजिटिव, थर्ड में ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, मतलब ऑटोमेटिक मतलब बना के ही दे देता है क्वेश्चन में। ये यही एक थोड़ा पहचानने का तरीका होता है, क्वेश्चन में ही पहले से ही मतलब इनबिल्ड रहता है, मतलब वो खुद बना के दे देता है, अपने आप नहीं हो जाता सब चीज़ें। अब ऐसे ही भी कोई नहीं कहते कि हम यहाँ पर ये चीज़ ले लेंगे तो फिर क्या होगा, ये कर लेंगे तो क्या होगा। कुछ तरीका होता है, कुछ सेटअप होता है क्वेश्चन का, डाटा जो दिया है वो कैसे, यहाँ पे क्या लेना चाहिए, क्या आना चाहिए, है ना, सब सेटअप होता है। अगर ऐवी कुछ भी ले लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम भी पजल, तुम भी पजल, और क्वेश्चन भी सही नहीं देगा एग्जैक्ट आंसर। इसीलिए तो ऐवी क्वेश्चन भी करना सही नहीं है कि हम कुछ भी कर लेंगे ना, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सेट रहता है, डाटा सेट करके आता है, जो पेपर बनाता है या क्वेश्चंस बनाता है वो सब सेट करके देते हैं, ये करने पर ये होना चाहिए, होने पर ये होना चाहिए। कुछ ही क्वेश्चंस रहते हैं जो हम वहाँ पे अपने आप कुछ लेते हैं, ये वो, है ना, सब क्वेश्चन नहीं होते हैं ऐसे। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे भी देखो अपने आप क्या क्या आता है। यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे, यहाँ रेशनलाइज वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ये इधर गया वो उधर गया, खत्म कहानी। एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा रूट में 1 माइनस साइन थीटा, 2 थ्रू साइन थीटा, तो एक ही साइन थीटा बचेगा। यहाँ प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इधर गया, ये भी स्क्वायर करोगे तो फिर चला जाएगा। और एलसीएम लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ जाएगा। ओके, ये चला जाएगा, बचेगा क्या, 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, दिख रहा होगा। अच्छा देखो, जो बोले तो वही आ गया। अब बोल रहा है जो थीटा है वो 0 से π/2। अब भैया 0 से π/2 मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ये ऑटोमेटिक देखो खुद ही अपने आप प्लस आया है ना, मतलब जो बोले वो खुद ही हो जाएगा अपने आप ही। इसका मतलब 2/cos थीटा ऑटोमेटिक प्लस हो जाता, आ गया प्रूव, फर्स्ट पार्ट प्रूव, कुछ था ही नहीं, ऐवी था, hence proved। ओके ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट, इनको सॉल्व करने पर मेरा ये आया था, ठीक है, ये सॉल्व करने पर, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, π/2 से पाई। हाँ, मैंने बार बार बताया, पाई मतलब ये लास्ट वाला देखेंगे, पाई पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ना, सेकंड ना, तो पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव। अच्छा, तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, हो गया, यहाँ लिख देंगे थीटा लाइज इन द π/2 से पाई, इसका मतलब आहा आहा ना, यस, इजी क्वेश्चन था ना, हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है, आ ही रहा होगा। ओके,
एक वन मोर क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद नहीं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन क्या है और देख लेते हैं। इंक भी ख़त्म हो जाता है। ओके, मैं डाल देती हूँ। और ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। ओवरफ्लो, सही नहीं, ओवरफ्लो। हाँ भी गंदे। ओके, इफ साइन थीटा इक्वल 3/5 tan phi इक्वल टू 1/2, कह रहा है यहाँ पर इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 and tan phi इक्वल टू 1/2, है ना, ये क्वेश्चन है। ओके, एंड π/2 से पाई जो है थीटा लाई कर रहा है, π/2 से पाई थीटा लाई कर रहा है, और पाई से 3π/2 फाई लाई कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ of 8 tan theta minus √5 sec theta, sec phi। अच्छा, अभी यही एक डिफरेंट क्वेश्चन आया है अभी तक में, देखा जाए तो। डिफरेंट क्यों कह रही हूँ मैं, डिफरेंट इसलिए बोल रही हूँ कि अभी तक मैं जो भी सॉल्व करती थी एक ही थीटा की वैल्यू दी रहती थी, है ना। मतलब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह फाई भी, ए बी, मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता, मतलब हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एंगल दिया रहता था। अभी इसमें क्या है, दो एंगल दिया है, एक थीटा फॉर्म में दिया है और एक फाई के फॉर्म में दिया है, और दो तरह की वैल्यूज दी हैं, दो तरह के एंगल दिए हैं। ये अभी डिफरेंट क्वेश्चन मिला है अब तक के, ठीक। तो इसका मतलब ये देखो सब साथ में दिया, कैसे पहचानेंगे, π/2 से पाई, π/2 से पाई का मतलब तो जो थीटा लाई कर रहा है ना, थीटा लाई कर रहा है। तो ये जो π/2 से पाई है, ये जो पाई का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है। इस थीटा से हम tan थीटा निकाल लेंगे, और tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है तो निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक, क्लियर है। यहाँ देखो ये रफ कर दो, फिर यहाँ से देखो पाई से 3π/2 के बीच क्या है, फाई है, ठीक है, फाई है। पाई से 3π/2 के बीच में क्या है, मेरा फाई एंगल लाई कर रहा है, और tan फाई की वैल्यू 1/2 है, तो 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है पॉजिटिव होता है, उससे जो निकलेगी वैल्यू वो सेक निकलेगी, और सेक जो आएगी वैल्यू वो निगेटिव है, ठीक है। यही था डिफरेंट अब तक के क्वेश्चन में। चलो देखो, अच्छा मैं क्या करूँगी, tan थीटा निकालना है, तो क्या करते हैं, tan थीटा के लिए cos थीटा निकाल के जल्दी से कर लेते हैं। चलो आओ देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व, cos थीटा इक्वल टू डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 9/25, 25 में से 9 जाएगा 16 मतलब 4/5,
हाँ लिख दिया। अब यहाँ पे बोला था कि पाई/2 से पाई जो है लाई कर रहा है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा निगेटिव होता है, तो हम चुपचाप से निगेटिव लगा देंगे और लगा दिए, लिखे उखेंगे नहीं अब बार बार, मुंह से बता दिए हम। अब यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, tan थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए है ना, तो चलो पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, रख देते हैं। sin थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू तो -4/5, कटेगा तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 3/4 माइनस में। बोला था कि थर्ड क्वार्टर सेकेंड में tan निगेटिव, तो देखो अपने आप निगेटिव आ गया है ना, आ गया। तो आ गया, इसको मैं यहाँ ये देखो ये लिख लिए, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई -3/4, यहाँ पुट कर देंगे tan थीटा की वैल्यू -3/4। ठीक है, सेक फाई की निकालते हैं। चलो सेक फाई कैसे निकलेगा और देखते हैं। tan फाई दिया हुआ है, tan फाई दिया है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यस, ये होता है सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर फाई। यहाँ डायरेक्ट ये रूट लगाते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 + 1/4 5 √5/2। अब ये क्या है, पाई से 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, बट ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव हो जाएगा सेक थीटा, आई मीन सेक फाई ये निगेटिव हो गया है ना। अब चुपचाप से वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, फिर आंसर मिला लेंगे। चलो मैं इसे रफ करती हूँ। ओके, सेक फाई की वैल्यू मुझे याद रहेगी, रफ कर देते हैं तो यही छोटा सा कहीं लिख लेते हैं हम, जिससे मुझे याद हो। /2 अब मैं यहाँ पुट करूँगी। tan थीटा की जो वैल्यू होती है -3/4 √5, सेक फाई की वैल्यू होती है -√5/2। ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 × √5 मीन्स 5/2। कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ओके, 12 में से 5 जाएगा, कितना आएगा -7/2। -7/2 सच, थोड़ा सा ऐड सब्ट्रैक्ट गड़बड़ है ना। क्या है ये ओके, बस आंसर मिला लेते हैं अब। सही है। नहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -7/2 आएगा। ओके ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट डे मैं इसके आगे कराऊंगी क्वेश्चंस, और टाइप्स के कराऊंगी, एक ही टाइप्स की नहीं कराऊंगी, और टाइप्स के कराऊंगी। मुझे और भी कुछ इसमें बताना है और करवाना भी है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।